नमस्ते। आज बात करते हैं जुड़ाव की कला के बारे में। मतलब एम्पैथी, एक ऐसा कमाल का स्किल जो हमारे रिश्तों में ना एक नई जान डाल सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लोग तारीफ और मान्यता के पीछे इतना क्यों भागते हैं? क्यों हमें इतना अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ करे? इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। देखिए, हम सबके अंदर ना एक हिस्सा होता है जो चाहता है कि लोग हमें सुनें, हमारी वैल्यू करें, हमारी तारीफ करें। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। पर कभी-कभी यही चाहत दूसरों से असली कनेक्शन बनाने के रास्ते में आ जाती है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम अपना फोकस खुद से हटाकर थोड़ा दूसरों पर लाएं। और यहीं पर काम आती है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। और यकीन मानिए, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह की इंसानी सुपर पावर है जो हमें दूसरों को सच में समझने की ताकत देती है। तो तैयार हैं इस सुपर पावर को डेवलप करने के लिए? चलिए इसके पहले स्किल की बात करते हैं, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड यानी सहानुभूति से भरा रवैया। देखते हैं कि ये हमारे रिश्तों की नींव को कैसे मजबूत बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को जज करने की जगह ये जानने की कोशिश करना कि वो जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। मतलब तुम गलत हो कहने की जगह ये पूछना कि अच्छा मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। देखिए कितना फर्क है दोनों में। इसे अपनाने के लिए ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, मैं सब जानता हूं वाली सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं तो सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है सच में जिज्ञासु बनना। और तीसरा और सबसे जरूरी, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनना। चलिए अब आते हैं दूसरे स्किल पर। यह स्किल शब्दों से भी आगे की चीज है। यह है इमोशंस की उस अनकही भाषा को पढ़ने की कला। एक ऐसी भाषा जिसे हम सब बोलते तो हैं पर अक्सर सुन नहीं पाते। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गाने में सिर्फ लिरिक्स नहीं होते, म्यूजिक भी होता है। यह स्किल वैसा ही है। ये सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देता बल्कि उसके पीछे के म्यूजिक को सुनता है, जैसे किसी की आवाज का टोन, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस। ये सारी चीजें मिलकर एक कहानी कहती हैं जो कभी-कभी शब्दों से भी ज्यादा सच्ची होती हैं। जरा यहां देखिए, ये कितना सही उदाहरण है। कोई मुंह से कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आंखें उदास हैं। या फिर शब्द तो बड़े जोशीले हैं पर आवाज में थकान है। ये स्किल हमें इसी फर्क को पकड़ने में मदद करता है, जो कहा जा रहा है और जो महसूस किया जा रहा है, उसके बीच के गैप को समझने में। तो इसे प्रैक्टिस कैसे करें? अगली बार जब किसी से बात हो तो सिर्फ सुनिए मत, देखिए भी। उनके पोस्चर, उनके हाथ हिलाने का तरीका, उनकी आवाज का टोन, इन सब पर ध्यान दीजिए। क्या वो थके हुए लग रहे हैं या एक्साइटेड हैं? कभी-कभी सिर्फ उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मैच करने पर ही एक कमाल का कनेक्शन बन जाता है। पर हाँ, ये नकल करना नहीं है, ये जुड़ना है। और अब तीसरा और आखिरी स्किल, ये हमें और भी गहराई में ले जाता है। इसके लिए हमें एक तरह का जासूस बनना पड़ता है। मतलब ये समझने की कोशिश करना कि कोई इंसान आज जैसा है वैसा क्यों है। देखिए, हम सब अपने अतीत की देन हैं। हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारी आज की कहानी लिखते हैं। ये स्किल हमें उस कहानी को पढ़ने और समझने में मदद करता है। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब हम किसी की जड़ों को, मतलब उनके पास्ट को समझ जाते ना, तो उनका आज का बर्ताव हमें अजीब नहीं लगता, हमें वो समझ आने लगता है। अचानक सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, ये 3 स्किल्स तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि इन्हें सिर्फ जानने से अपनी आदत में कैसे लाया जाए, इन्हें नेचुरल कैसे बनाया जाए। इसे ना जिम में मसल बनाने जैसा समझिए। एम्पैथी भी एक मसल की तरह है। जितना अलग अलग लोगों से बात करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। हर बातचीत, चाहे वो किसी दोस्त से हो, कलीग से हो, एक प्रैक्टिस का मौका है। हाँ, शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, दूसरों को समझने का रास्ता ना हमेशा खुद को समझने से शुरू होता है। जब तक हम अपनी भावनाओं को, अपने अंदर के बायसेस को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों के लिए अपना दिल और दिमाग पूरी तरह नहीं खोल सकते। तो दूसरों से जुड़ने की ये कला असल में खुद से जुड़ने की कला है।